Hello everyone. So today's topic is your appropriate meaning in of the given words. Okay. अब जो CDS एग्ज़ाम है आपका, इसमें कुछ कुछ आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी. क्या कर रहा है वो कैब ही यूज़ कर रहा है. दैट्स योर वोकैबुलरी. वो कैब ही यूज़ कर रहा है, बट उसको क्या कर रहा है, वो अलग अलग तरीके से पूछ रहा है. जैसे कि यही चीज़ को वो सेंटेंस में फ्रेम करेगा, फिर पूछेगा उसका मतलब. अब उसने क्या करा है कि वर्ड दिया है और आपको ढूंढना है कि इसका मतलब क्या है. वही चीज़ वो क्या कर लेगा, मैचअप में आपको दे देगा. सबसे बेस्ट तरीका क्या, अब जिस तरीके से वो देगा आपको उसी तरीके से क्या करना है, उसको सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से देगा तो हम कैसे मैक्सिमम हिट कर सकते हैं. ठीक है, देखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारे के सारे सही कर दो. हाँ, कोई तुक्का लग गया तो लग गया, बट क्या होता है ना, जैसे कि अगर वो 10 क्वेश्चंस है, एटलीस्ट आप 7-8 क्वेश्चंस कर सकते हो अगर ये अप्रोच आप यूज़ करते हो और प्रेजेंस ऑफ माइंड रख सकते हो. ठीक है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एंड वन मोर थिंग, अगर आपका यही वर्ड्स जो है वो आपका मैच में है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे. तीसरी चीज़, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है. जितनी भी वो कैब आपके पिछले 10 साल में आ चुकी है, यू मस्ट हैव लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स. ओके, एंड ऑफ ईच वर्ड यू शुड नो द मीनिंग. आप क्या करते हो, कोई और बुक लेते हो, उसमें से वो कैब पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और वो आपके दिमाग में नहीं रहते उसके मतलब. ठीक है, आपके दिमाग में वही मीनिंग रहते हैं जो आपने बहुत ही मे बी इंटरेस्टिंग तरीके से आपने याद रखे हुए हैं, या फिर आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे. राइट. आपको क्या करना है, सिर्फ PYQs के ही कीवर्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे जो आपके वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं. अगर तो कोई प्रीवियस ईयर से आ गया और आप वो गलत करके आए तो दैट यू कांट अफोर्ड. ठीक है, चलिए. अब ये ऐसा वर्ड है आइकोनोक्लास्ट जो नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन व्हाट शुड बी योर अप्रोच, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, देखिए 75 प्लस लाना इंग्लिश में कोई इजी बात नहीं है अगर वो इस तरीके के पेपर फ्रेम करता है. सो फॉर दैट you need to learn that how you need to approach every topic, because for every topic there is a different strategy, there is a different approach. Okay, we have already completed our S1, S2, S1, S6 similar sounding words. You can go and watch those lectures because those videos are also very very important. playlist बना दी है मैंने, उसका जो link है that is in the description. Fine. Okay. Now let's move to the video. Iconoclast मैं कैसे क्या करूँगी, आइडेंटिफाई करूँगी. देखिए आपको ये खुद से भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पे, हर एक चीज़ मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकती. यहाँ पे 10, 15, 20 एक आधे घंटे के लेक्चर में सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो पाता है मैं उतना बताती हूँ. आपको जब भी इस तरीके से आए, आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें पकड़ में लानी है. एक तो आपको देखना कोई ऑड वन है, दूसरा आपको देखना है क्या किसी में सिमिलैरिटी है, तीसरा आपको देखना है क्या इससे कोई रिलेटेड बन रहा है कुछ ना कुछ. हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो आपको इन में से कहीं पे दिख रहा है तो वो आंसर नहीं होगा. लिटरली आपको सेम टू सेम दिख रहा है या उससे कुछ राइम बनाता हुआ दिख रहा है तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो आपको उसने बनाया ही इसलिए कंफ्यूज हो जाओ. फॉर एग्जाम्पल देखना. और दूसरी चीज़ है कि आपको फर्स्ट वर्ड्स देखने, जैसे उसने पर्सन हूँ, सब में ही पर्सन हूँ है. अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर है कौन सा नहीं है. जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसको आपको 4-5 तरीके से 4-5 अप्रोचेस लगानी पड़ती है, फिर जाके वो सॉल्व होता है. ये आपका कब आता है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक ऐसा लॉजिक बताया जो इसमें काम कर रहा है, बट हो सकता है वो दूसरे में नहीं काम करे, वहाँ पे कोई और अप्रोच लगनी हो, तो आप क्या करो, ये बैकफायर भी कर सकता है. इसलिए ध्यान से. ठीक है, देखो उसने बोला अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस अ कल्चरल आइकॉन. आइकॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब आइकॉन वाला आंसर नहीं होने वाला है. ठीक है. दूसरा उसने क्या बोला, पर्सन हु अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, अ पर्सन हु डज नॉट एडहेयर टू एक्सेप्टेड बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, अ पर्सन हु निगेट हिज ओन पोजीशन. आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे उसने कल्चर की बात करी है, क्या यहाँ पे बिलीव्स एंड ट्रेडिशन सिमिलर नहीं है आपका, इन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है.
है ना सिमिलैरिटी। यहाँ पे वो बोल रहे कि अपने कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहा है, बट यहाँ पे कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो कल्चरल आइकॉन को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो कल्चरल आइकॉन को क्रिटिसाइज कर रहा है तो ये बहुत ही नैरो स्टेटमेंट है। आपको क्या देखना है, थोड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट चेक करना है। तो सी वाला जो है वो ब्रॉड स्टेटमेंट है और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन्ड स्टेटमेंट है as compared to other three statements. Person who does not adhere to accepted beliefs and traditions, जो अभी के accepted beliefs and traditions है वो बंदा उसको नहीं मान रहा है, accept नहीं कर रहा है। तो आंसर मेरे अकॉर्डिंगली क्या होगा, सी पार्ट इज द आंसर। तो मैं ऐसे आंसर पे आती, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आप 10 क्वेश्चन है, मे बी आप 10 क्वेश्चन इस अप्रोच से कर रहे हो या जो भी मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है 1-2 गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट उसमें से 7-8 सही भी तो हो रहे हैं, ये भी तो देखो। ओके, गलत तो हो गई। अब यहाँ पे देखना एक्सियम है, मुझे नहीं पता एक्सियम का मतलब क्या है, तो अभी मैं कैसे फाइंड आउट करूँ। उसने बोला है क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी सिमिलर और इक्वल, रूल और प्रिंसिपल, रूल दैट स्टार्ट हो रहा है रूल से, ठीक है। तुम इन दोनों में से आंसर हो सकता है, तो मैं क्या करूँगी। अब अगर इन दोनों में से आंसर हो सकता है, आपको किसी और का थोड़ा भी आइडिया नहीं है, तो मैं इन दोनों में से देखूंगी, बट मैं करूँ कौन सा। अब मुझे यहाँ पे भी क्लू नहीं मिल रहा। उसने बोला दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू एंड हाउ पीपल शुड बिहेव, ये तो उल्टा ही है, अलग से ही है। अब मैं एक और चीज़ में सिमिलैरिटी ढूंढूंगी इन दोनों स्टेटमेंट में से, क्या मुझे इन दोनों में से कोई क्लू मिल रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे रूल और रूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल की बात कर रहा है, और यहाँ पे एक यही स्टेटमेंट है जहाँ पे रूल और प्रिंसिपल आपको दोनों स्टेटमेंट में मिल रहा है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, दैट इज बी पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी पार्ट। ओके, अब आता है हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक बहुत ही इजी वर्ड है, आप यूज़ करते ही रहते हो। हॉलिस्टिक मीन्स कंप्लीट, होल, समथिंग, है ना। वैसे भी देखो रिलेटिंग टू, रिलेटेड टू और रिलेटेड टू भी है, बट ये आंसर नहीं है क्योंकि आपको कंप्लीट सिस्टम इतना तो पता होगा कि कंप्लीट होता है। दूसरी ये हॉली है, तो यहाँ पे हॉली रिचुअल नहीं होगा, ठीक है। डन, ये तो इजी क्वेश्चन था आपका। आप देखिए जब इस तरीके से वर्ड आते हैं ना, कभी कभी किसी किसी वर्ड के लिए आपके पास कोई क्लू नहीं होता, ठीक है। कोई क्लू, कोई ट्रिक, कोई लॉजिक कुछ काम नहीं करता, नहीं कर रहा उसको छोड़ के आ जाओ, फालतू के गेस लेके नहीं आना है, ठीक है। जैसे उसने बोला एक्सेसिवली कॉन्फिडेंट है अबाउट वन सेल्फ इन अ वे दैट अनॉयज पीपल, ओवरली ईगर है टू हेल्प और ओबे समवन इम्पॉर्टेंट, एंड टू इमोशनल है, फार टू इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड टू बी क्रिटिसाइज। इसमें से कुछ भी क्लू आपके पास नहीं है, तो यू विल लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर इज बी पार्ट। ओके, अब देखो पैकीडर्म है। डर्म क्या होता है, स्किन से रिलेटेड। आप डर्मेटोलॉजिस्ट तो आप पढ़ते ही रहते हो, सुना होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट तो सुना ही होगा। अब डर्म है तो इसका मतलब इट शुड बी रिलेटेड टू समथिंग स्किन्ड, स्किन। ये दोनों गलत है। अब आप बोलते हो कि 50-50 पे आ जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं चलता कि आंसर क्या होगा। मैंने क्या बोला, अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है इससे सिमिलर, मतलब पूरे वर्ड से मैच खाता हो कोई वर्ड मिलता है, तो वो आंसर नहीं होगा। पैकी, पैची, आंसर ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, अ थिक स्किन्ड मैमल। ओके, एक और चीज़ से आप इसको कंफर्म कर सकते हो, वो क्या है, मैंने आपको क्या बोला, स्टार्टिंग से जिससे स्टार्ट हो रहा है, अथिक, इसका मतलब इन दोनों में से आंसर होगा। दूसरा डर्म है तो मतलब स्किन से रिलेटेड कुछ आंसर होगा, तो मतलब या तो ए सी होगा या ए डी होगा, दोनों में कॉमन क्या है, ए। आंसर इज ए, ठीक है। अब ये वाला वर्ड है, मुझे नहीं पता है उबिक्विटस का क्या मतलब होता है, आई डोंट नो। अब मैं चलती हूँ ऑप्शंस पे आऊँगी। उसने बोला समथिंग, अब ये सारा ही समथिंग 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 विद, अब इसका मतलब, और प्रेजेंस भी है, प्रेजेंस भी है, प्रेजेंस भी है, प्रेजेंस भी है। इनमें से जो हेल्प करेगा डिड्यूस करने में वो यही वर्ड्स है, लिमिटेड, स्क्यूड, वाइल्ड, सिलेक्टिव। इसमें से क्या आप ऑड वन आउट ढूंढ पा रहे हो। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ लिमिट में है, नैरो है। स्क्यूड मतलब वो भी स्क्यू हो गई, कम है, लिमिटेड है। सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव चीज़ें भी कम ही होती हैं ना, नैरो ही होती हैं। इसमें से सिर्फ एक ही है जो सबका ऑपोजिट है, दैट इज वाइड।
समझ आए? अगर स्क्यूड नहीं भी पता तो लिमिटेड और सेलेक्टिव भी अगर आपको पता चल जाता कि लिमिटेड कम है सेलेक्टिव भी कम है, इसका मतलब इसको ऑपोजिट, ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो इसका ऑपोजिट है, तो वाइड प्रेजेंस। सो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? वाइड प्रेजेंस। अब डेसिकेट है, डेसिकेट भी मुझे नहीं पता है इसका क्या मतलब हो सकता है, तो मैं क्या बोलूँगी, उसने बोला है डेसिकेट, टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम डाइट, टू चॉप इनटू लिटिल श्रैड्स, टू ड्राई आउट आइटम्स ऑफ कंजप्शन एंड टू स्लाइस वेजिटेबल थिनली। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है, कोई भी आई वुड से क्लू नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हो, देखो जब भी आपके पास ये इस तरीके से वर्ड आता है ना, डेसिकेट, डेप्लोरेबल, डेलेटेरियस, इसका मतलब इनका कुछ ना कुछ ऐसा मतलब है जो नेगेटिव सेंस में जाता है या फिर कुछ कम करने की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ है, एक तो आपका टू रिमूव है, एक आपका टू ड्राई आउट, इन दोनों में से ही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब उसको आंसर पे लाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप इसको छोड़ भी सकते हो और कोई ऑप्शन अगर आपको लगता है वो भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है आपका? टू ड्राई आउट आइटम्स ऑफ कंजप्शन। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करोगे, मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे कोई वर्ड अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको दिखता है तो वो आंसर नहीं होगा। मतलब डिलीटेरियस है तो डिलीशन है, ये नहीं होगा, प्रोसेस ऑफ डिलीशन है, ये नहीं होगा। नाउ यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। अब कोई चीज़ डिलीट करना है, ठीक है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है, उसने क्या बोला, एक अनट्रू प्रोपोजिशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट ये डिलीटेरियस है, इसका मतलब समथिंग नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो नेगेटिव इसमें कौन सा है आपका? कॉजिंग हार्म और डैमेज। सो आंसर क्या हो जाएगा? ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब आता है इक्विवोकेट। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड है, मतलब देखो इक्वी से रिलेटेड क्या है? इक्वल है, इक्वल नहीं होने वाला, इक्वली है नहीं होगा। नाउ ये दो बच गए। इक्विवोकेट क्या हो सकता है? मे बी ऐसा हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, कोई चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत कर रहे हो, या यहाँ पे भी बात कर रहे हो वहाँ पे भी बात कर रहे हो, कुछ समथिंग ऐसा होगा। उसने बोला चेंज साइड्स फ्रीक्वेंटली या फिर टू यूज़ वेग लैंग्वेज टू कंसील द ट्रूथ। एक तो ये ओवरली एक्सप्लेन्ड है, दूसरा क्या है कि आप क्या कर रहे हो, सच छुपाने के लिए कुछ भी मतलब अनक्लियर सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो वो भी होता है, इक्विवोकेट कर रहे हो आप इधर उधर। इंडोलेंट है, ये आपके PYQs में आपको ये वर्ड पूछ लिया गया है, तो अगर आपके PYQs में कोई वर्ड है तो आप उसको अच्छे से करिए। इसका आंसर इज दैट इज लेजी। नहीं आता छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी अगर आपके PYQs में कुछ आया है तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से करके जाइए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे मतलब कल हम देखेंगे, कल हम क्या करेंगे ना, अभी कुछ दिन हम क्या करेंगे, वो कैप पे ही वर्क करेंगे, हम मैचअप भी इसी में सॉल्व करेंगे, इसको जो हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं अपनी वो कैप को वो भी करेंगे, ऑपोजिट मीनिंग आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स सब हम एक बार में वो कैप अभी अपना पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम पैसेजेस वगैरह जो भी क्लोज टेस्ट है आपके स्पॉटिंग एरर सब करेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। सो this is it for today. Thank you very much. All the very best.